Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are taking class 9th Mathematics and Geometry topic we are taking, and from Geometry we are taking Circle chapter. Students, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को लाइन्स, एंगल, ट्राइंगल्स, पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। और अब हमारा रनिंग टॉपिक सर्कल्स है। सर्कल्स के बारे में मैंने बताया कि इसमें क्या आपका कॉर्ड होती है, क्या आपका डायमीटर होता है, क्या सेगमेंट होते हैं, क्या सेक्टर होते हैं, उसके बारे में डिटेल से आपको बताया चुका है। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा वीडियो जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहें, इसमें कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपके लिए आने वाली हैं। और सर्किल चैप्टर्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा फास्टली हम अब क्लास 9th को लेकर के चलेंगे। आप ध्यान रखें, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करते रहें। और स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी के साथ साथ इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे उनके लिए बेनिफिट इसका हो सके। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल, यानी एक ही सर्कल है, उसकी दो कोड्स हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग है, वो कहाँ है? वो इंटरसेक्टिंग वो विद इन द सर्कल है, सर्कल के अंदर है। मेक्स इक्वल एंगल्स विद डायमीटर passing through them, passing through their point of intersection, यानी जो डायमीटर है वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और दोनों के साथ वो इक्वल एंगल बनाता है। तो हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों कोड्स भी इक्वल होंगी। सो स्टूडेंट्स, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। कैसे उसको करेंगे आपको बताया गया कि अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो आप डायग्राम जरूर बनाएं। ये आपका सपोज एक ये कोड है और आपकी एक ये कोड है, और ये आपका सेंटर है, और जो डायमीटर है वो इससे पास हो रहा है ये, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या है अब आप देखें। ये यानी क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसकी दो कोड हैं AB और CD, जो एक दूसरे को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसका जो डायमीटर है वो M पॉइंट से पास होता है और वो दोनों ही कोड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो आपका कोड है वो दोनों की दोनों इक्वल है। तो आपको बताया था मैंने, जब मैं सर्किल चैप्टर उसमें ट्रायंगल चैप्टर करा रहा था, कि ट्रायंगल चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह यूज होगा। तो यहां भी हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, उसकी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बताया था आपको कि जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो डिस्टेंस इक्वल का मतलब कि अगर हम उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दोनों परपेंडिकुलर जो है आपके वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। ये आपका सपोज करिए R है और एक इसके ऊपर कर देंगे, सपोज ये आपका ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, OS इक्वल टू OR आ जाएगा। और जब OS इक्वल टू OR आ जाएगा तो हम लिख देंगे जो हमने थ्योरम कराई थी कि इक्वल कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और आपका ये हो जाएगा। यानी जब सेंटर से उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी तो कोड इक्वल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन में क्या करना है, ए सर्कल with center O
and two chords AB and CD intersect at M. Diameter PQ passing through M. टू प्रूव तो बिल्कुल सिंपल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो आपकी कोड हैं वो दोनों इक्वल है। तो जैसा आपको कंस्ट्रक्शन दिखा रखी है इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, ड्रॉ OS परपेंडिकुलर टू AB एंड OR परपेंडिकुलर टू CD। इसको हमने किया। तो प्रूफ जैसा कि आपको बताया था, प्रूफ में हम क्या करेंगे कि पासिंग थ्रू M और इसमें इसको भी लिख लीजिए कि एंगल BMO इक्वल टू एंगल DMO। ये भी इन्होंने गिवन है। तो प्रूफ अब ले लीजिए। अब इन ट्राइंगल एक तो हो गया आपका OSM, OSM ट्राइंगल हो गया, और एक आपका ट्राइंगल हो गया ORM। तीन चीजें आपको इक्वल करनी है। कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, एक तो दोनों एंगल आपके उसमें इक्वल गिवन है, दो एंगल 90 के हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन से हैं, और एक इनमें कॉमन हो जाएगी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें क्या क्या है, एक तो आपका एंगल SMO इक्वल टू एंगल RMO, ये दोनों इक्वल गिवन। और क्या है, एंगल OSM इक्वल टू एंगल ORM, ये 90 डिग्री के क्योंकि परपेंडिकुलर की है। और क्या हुआ आपका OM इक्वल टू OM, वो दोनों में कॉमन है। सो ट्राइंगल OSM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ORM के रीजन एंगल एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी आपको बता दी गई थी। जब ये हो गया तो यहां से क्या आ गया आपका कि OS इक्वल टू OR, दिस इज फ्रॉम CPCT। जब ये इक्वल हो गए तो AB इक्वल टू CD, रीजन लिखेंगे कोड्स विच आर equidistant from the center are equal। यानी जो आपको थ्योरम कराई गई थी उसका ये कन्वर्स है कि अगर मान लीजिए कोई आपकी कोड जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो आपस में इक्वल है। तो सिंपल आपको बता दिया गया, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद आपको बताया कंस्ट्रक्शन करेंगे, दोनों में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। उसके लिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, गिवन है। और एस पे बनने वाला एंगल आर पे बनने वाला एंगल के इक्वल है, 90 डिग्री के हैं दोनों, और OM या MO दोनों में कॉमन है। तो इससे क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से आपके पास ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी CPCT से। लेकिन ये क्या है, कोड से डिस्टेंस है सेंटर की, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका एग्जाम के लिए भी और आपके कंपटीशन पर्पस के लिए भी, क्योंकि इसमें क्या है कि इस पर डिपेंड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, और वो कंपटीशन से पूछे जाते हैं। जो थ्योरम हम प्रूव करेंगे इसको वहां अप्लाई करना होगा। अब देखिए थ्योरम क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सर्किल का कोई आर्क है, उससे एक एंगल सेंटर पे बनाया गया है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल।
यानी थ्योरम क्या बताती है? थ्योरम ये बताती है कि अगर हम किसी एक आर्क से सर्किल के सेंटर पर एक एंगल बनाएं और उसके बाकी पार्ट पे एक एंगल बनाएं, तो जो बाकी पार्ट पे बना हुआ एंगल है और सेंटर बना हुआ एंगल है, तो सेंटर वाला एंगल बाकी पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होगा। अब देखिए कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि आपका एक सर्कल है, सपोज ये इसका सेंटर है और एक आर्क है यहां और ये की पॉइंट ये ए बी, तो इसको मिलाया गया है, सेंटर पे एंगल बन रहा है और बाकी पार्ट पे एंगल बन रहा है। तो इसमें यह बताना है कि ये सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा। तो सपोज ये आपका पी पॉइंट, तो इसमें गिवन देखिए स्टूडेंट क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एंड आर्क ए बी मेक्स एंगल AOB at center and angle APB at remaining part. Of the circle. To prove, आपको प्रूव क्या करना है स्टूडेंट? आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल टू डबल एंगल APB। APB ये आपको प्रूफ करना है। APB, तो इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इसमें ये करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसको नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे। सपोज की पॉइंट तक इसको एक्सटेंड कर दिया। ज्वाइन PO एंड एक्सटेंड इट टू Q और प्रोड्यूस इट टू Q। प्रूफ, जब मैं ट्रायंगल चैप्टर करा था स्टूडेंट्स तो आपको बताया था कि ट्रायंगल चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह यूज होगा। तो यहां फिर से आपका ट्रायंगल चैप्टर यूज हो रहा है। तो अगर ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ट्रायंगल चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर करके समझाया गया। क्योंकि ये आपका सर्कल चैप्टर चल रहा है तो यहाँ हम सर्कुलर रिलेटेड होंगे और उसको हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे आप ये देखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन जो एंगल्स को नंबर दे देंगे। सपोज ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये एंगल आपका 4 है, ये 5 है और ये 6 है। क्योंकि नहीं तो हमें बार बार उनकी नेमिंग करनी पड़ेगी, बार बार उनको नाम रखना पड़ेगा, तो उसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इनको हम सीधा सीधा नेमिंग कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बताती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ट्रायंगल AOP की, तो इसमें OP और OA दोनों ही इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हम यहां यूज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इन ट्रायंगल AOP, AOP ट्रायंगल में आप देखते हैं कि OP इक्वल टू OA, दोनों ही रेडियस है। जब दोनों रेडियस है स्टूडेंट्स तो यहां से क्या हो जाएगा कि OP का अपोजिट जो आपका है, जो हमारा OP है उसका अपोजिट एंगल है 3 इक्वल टू 1। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स वो आपस में इक्वल।
अब प्रॉपर्टी जो दूसरी बताई थी वो करेंगे यूज हम। एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 1। ये किस वजह से? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एंगल 5 जो है आपका वो आ जाएगा आपका एंगल जो आपका 3 है उसके प्लेस पे भी हम 1 रख देंगे, 1 प्लस 1, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल 5 जो है आपका ट्वाइस एंगल 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट रिलेशन बन गया आपका। सिमिलरली एंगल 6 आ जाएगा आपका ट्वाइस एंगल 2। ये सेकंड हो गया, दोनों को हम ऐड कर देंगे 1 और 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 6 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2। 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2, यानी 5 प्लस 6 हमारा आ गया 1 प्लस 2। तो 5 प्लस 6 स्टूडेंट्स क्या? ए ओ बी ट्वाइस, और जो आपका 1 प्लस 2 है वो कितना आया? एंगल ए पी बी। ये आपका प्रूफ हो जाता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप देख लें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ जो आपकी प्रूव करने वाली प्रॉब्लम्स भी हैं। इस यूनिट की ये लास्ट थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि कंपटीशन पर्पज के लिए ये है और आपका 9th क्लास के लिए भी है। स्टूडेंट्स, हर जगह आपके मैक्सिमम ट्राइंगल्स यूज होते हैं, इसलिए ट्राइंगल्स के लिए अगर आपको ट्राइंगल्स में कोई कंफ्यूजन हो तो मेरी पिछली वीडियोस देखें, जो यहाँ पे आपको ट्राइंगल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनको आप एक एक करके देखें तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से करते हैं ट्राइंगल्स की। अब इसमें है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके 4 पॉइंट्स जो होते हैं आपके सर्किल पर होते हैं। वो सर्किल के ना तो अंदर होंगे ना बाहर होंगे, बल्कि जितने भी 4 पॉइंट होंगे, हमने जैसे बनाया हुआ है कि आपका ए बी सी डी है, इसके 4 के 4 पॉइंट जो हैं क्वाड्रिलेटरल के वो सर्किल पर हैं। तो इसलिए इस टाइप का जो जिसके चारों पॉइंट सर्किल पर होते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि a प्लस सी 180 है और आपका b प्लस डी 180 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका सपोज सेंटर आपका O है, तो यहां से थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इसको हमने ज्वाइन कर दिया सपोज सेंटर O से। अभी जो आपको पिछली थ्योरम कराई गई थी, ये मैं इसीलिए करा रहा हूं आज, जिससे कि दोनों आपको इंटरलिंक कर सके उन थ्योरम्स को। जो पिछली थ्योरम कराई थी उसमें मैंने बताया था कि किसी कोड के थ्रू, वो किसी आपका जो आर्क के थ्रू जो सर्किल पर सेंटर पे एंगल बनता है वो बाकी पार्ट बने एंगल का डबल होता है। तो अगर हम यहां रख दें इसको, सपोज हमने एंगल 1 मान लिया और ये आपका एंगल 2 हो गया। ये तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कौन सा 1 है कौन सा 2 है आपका, तो हमने इस पर इनको लेबल कर दिया है। अब आप देखेंगे कि यहां से हम जो पिछली थ्योरम थी उसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले गिवन में आप वही स्टार्टिंग करेंगे, द सर्किल विद सेंटर O एंड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आपके पास है। तो इसमें आपको करना क्या है, अभी आपको बताया गया था, थ्योरम हमने बताई थी उसी को यूज करना है। आप ये देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये आपका इस वाले एंगल का डबल है। इसी टाइप से एंगल 2 जो है वो इस वाले का डबल हो जाएगा। टू प्रूव एंगल A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? ज्वाइन OB एंड OD। ये फर्स्ट पार्ट में आपको करा रहा हूं, ये वाला पार्ट में करा रहा हूं, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है।
उसी टाइप से वहां जो है क्योंकि अगर मैं अभी से बना दूं ना तो वहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपका डायग्राम हो जाएगा। सो प्रूफ में आपका क्या है कि एंगल 1 जो है वो आपका डबल है सी का। फर्स्ट रीजन एंगल ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कल is double on the remaining part. Of a circle with same arc. तो आर्क आपका कौन सा होगा, DAB आर्क हो गया। इस DAB आर्क से आपका सेंटर पे बन रहा है 1 और बाकी पार्ट पे बन रहा है C। इसी टाइप से आपका दूसरा हो जाएगा एंगल जो आपका DCA आर्क हो जाएगा, उससे सेंटर पे बनेगा आपका 2 और बाकी पार्ट पे बनेगा आपका A। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल ट्वाइस एंगल A, सेम रीजन, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 1 + 2 इक्वल टू ट्वाइस एंगल C प्लस ट्वाइस एंगल A। अब 1 + 2 आपका क्या है, कंप्लीट एंगल है 360 का। 1 + एंगल 2 आपका जो है वो 360 का हो गया, रीजन कंप्लीट एंगल है। 2 दोनों में से कॉमन आ गया, C प्लस A, बिकॉज 1 + 2 इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ये आपका कंप्लीट एंगल हो गया। तो 2 इसके ऊपर में आ जाएगा, 360/2 इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A, और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट इसका करना है। सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हो जाएगा आपका। अब की बार हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वही प्रॉपर्टी हम उसमें लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आपकी जो है थ्योरम्स सर्किल चैप्टर की कंप्लीट हो जाती है। और कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे तो आपका कल कोशिश करेंगे कि सर्किल चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें।